लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मस्जिद के सामने जाके हुड़दंग करते हैं, मस्जिद के सामने जाके अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिस तरह की गालियां भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, आपको पता ही होगा, जिस तरह से मस्जिद को ढाक दिया जाता है। आखिर भाईचारा नहीं कायम हो रहा है। ये कुछ जो संगठन वाले जो है वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार माने हुए हैं, इनके वजह से ही आज ना डीजे बंद किया गया। हम कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ना, कल तुम बहुत खुश हो रहे थे, आजान पे पाबंदी लग गई थी कि माइक पे आजान नहीं होगा, और आज जब डीजे बंद हो गया तो आप बोल रहे हैं कि डीजे क्यों बंद कर दिया गया। इसलिए मतलब जो बिहार पुलिस है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम की है कि डीजे को बैन कर दिए। अब सरकार तो कभी नहीं ना चाहेगी जी कि देश का माहौल खराब हो। सरकार कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती है कि देश का माहौल खराब हो। ये धर्म के जो ठेकेदार कुछ संगठन वाले हैं, आलतू फालतू संगठन इन लोग को बोलेंगे, ये संगठन वाले ऐसा काम करते हैं जिससे माहौल खराब हो। बताइए, इसी पे कोई मुस्लिम अगर बोल दे कि डीजे बैन हो गया, बहुत खुशी की बात है, तुमको तो बुरा लग जाएगा ना। कल जब अजान पूरा बैन, अजान माइक में नहीं, लाउड स्पीकर में बैन हो गया था, तब तुम लोग को खुशी हो रहा था। आज वही मुस्लिम अगर बोल दे तब तो लगेगा कि मुस्लिम ऐसे क्यों बोल दिया। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप राम जी का गाना बजाइए ना, रघुपति राघव राजा राम बजाइए, लेकिन आप उसमें क्या बजा देंगे रामनवमी की यात्रा में, नाम मिटा दो बाबर का। तो ये सब चीजें आप क्यों बजाएंगे भाई? आप अगर ये नियम लाना चाहिए था कि तुम अच्छे गाने बजाओ जिससे धर्म का प्रचार हो। ये नहीं कि हम डीजे के सामने ले जाके बजा दे रहे हैं कि वो कोई गाना है ना, नाम मिटा दो तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, फिर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगते हो, मुल्लों की ये कर देंगे वो कर देंगे। इन सब से क्या होगा? हमारे साथ करिश्मा है, इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है पहले नमाज अजान को लेकर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद जो है रामनवमी की डीजे पे जो पाबंदी लगाई गई है कि जो शोभा यात्रा में जो है डीजे नहीं बजाया जाएगा, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है। करिश्मा से जुड़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं किस तरह से देख रही है। करिश्मा कैसे देख रही है? पहले जो है अजान, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए बाहर पढ़ने के लिए मना किया गया, अब डीजे, शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजा सकते, कैसे देख रही है इसको? देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, आपने सुना ही होगा कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आप ये सोचिए ना कि इसी देश में एक टाइम था जब हिंदू मुस्लिम एक साथ यही गली चौराहे पे ही सारे पर्व मनाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भाईचारा कायम था। बताइए, इसी देश में मनाया जाता था ना। हमारी देश की खूबसूरती ही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि डीजे पे पाबंदी लगानी पड़ी? आपने कभी सोचा है? कुछ असामाजिक तत्व की हम बात करें, सारे लोग नहीं, जो लोग मस्जिद के सामने जाके हुड़दंग करते हैं, मस्जिद के सामने जाके अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिस तरह की गालियां भी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, आपको पता ही होगा, जिस तरह से मस्जिद को ढाक दिया जाता है। आखिर भाईचारा नहीं कायम हो रहा है। ये कुछ जो संगठन वाले जो है वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार माने हुए हैं, इनके वजह से ही आज ना डीजे बंद किया गया। हम इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, डीजे बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई साल में एक बार रामनवमी आता है, हंसी खुशी से सब लोग इसको मिलजुल के मनाए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी तो सोचिए। ये कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ना, कल तुम बहुत खुश हो रहे थे, आजान पे पाबंदी लग गई थी कि माइक पे आजान नहीं होगा, और आज जब डीजे बंद हो गया तो आप बोल रहे हैं कि डीजे क्यों बंद कर दिया गया। अगर ऐसी हरकतें नहीं रहती तो डीजे बंद क्यों होता? हमारी देश के जो पुलिसकर्मी है उनका काम क्या होता है? शांति बनाए रखना। वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ शांति बनाए रखे, और उन लोग को पता है कि डीजे पे ऐसे गाने बजाए जाते हैं, और जब वो डीजे किसी मस्जिद के सामने से गुजारा जाता है तो कुछ लोग जो है उसमें और मतलब अजीब गाने बजाते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो सकता था। इसलिए मतलब जो बिहार पुलिस है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम की है कि डीजे को बैन कर दिए। अगर आप लोग अच्छे से लेकिन मैम कुछ लोग आस्था का भी विषय है ना, ठीक है, आस्था का विषय, यात्रा में निकलते हैं, यात्रा जो होती है उसमें माता के गीत बजते हैं, तो ठीक है, तो यही सोचिए ना कि माता का गीत बजता था, पहले निकलता था तो माता का गीत बजता था, उसके बाद राम जी का भजन बजता था। लेकिन तुम लोग ही ना ऐसा किए, आज क्यों ऐसा करना पड़ गया कि डीजे बंद हो करना? हम बताए ना कि लगेगी आग, तो ऐसा थोड़ी है कई घर जद में आएंगे, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यही सोचो ना कि अगर तुम लोग ऐसी हरकतें ना करते तो आज नौबत ही नहीं आता कि डीजे बंद किया जाता। अब सरकार तो कभी नहीं ना चाहेगी जी कि देश का माहौल खराब हो। सरकार कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती है कि देश का माहौल खराब हो। ये धर्म के जो ठेकेदार कुछ संगठन वाले हैं, आलतू फालतू संगठन इन लोग को बोलेंगे, ये संगठन वाले ऐसा काम करते हैं जिससे माहौल खराब हो। तो सरकार आपको लग रहा है सख्त हो गई है? सरकार तो क्यों नहीं सख्त होगी भाई? सरकार सबके लिए सख्त है, सरकार सबके लिए बराबर है,
सरकार सबके लिए सख्त है, सबके लिए बराबर है। ये भी कहा गया है कि अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं चलना है यात्रा में। हाँ तो सही बात तो है, अस्त्र शस्त्र लेके क्यों चलेंगे? हम्म। अस्त्र शस्त्र लेके क्यों चलना है भाई यात्रा में? लेकिन हिंदुवादी संगठन तो कह रहे हैं ना कि भाई दिखा अपना यात्रा में चल रहे हो, किसी के ऊपर चला थोड़ी रहे भाई। हाँ तो अरे तो यही तो बोल रहे हैं कि बहुत सारी यात्रा अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग तो गलत करते हैं ना, कुछ हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक मस्जिद के सामने जाके किस तरह का टिप्पणी किया गया था। अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर डीजे बजता तो उस तरह का टिप्पणी फिर से होता तो देश का माहौल ही ना खराब होगा जी। इसी वजह से सरकार जो है इस पे रोक लगाई है। सरकार की इस कदम को सराहना कर रही हैं आप? हम सराहना नहीं कर रहे हैं। देखिए हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि डीजे बजा है मतलब डीजे बैन हो गया है, लेकिन डीजे क्यों बैन हो गया हुआ है वो भी तो सोचना चाहिए। आपसी भाईचारा अगर कायम रहता तो डीजे बैन करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। आप एक बात बताइए, आज तो हमारे देश में इतनी सारी कानून व्यवस्था है, पहले के टाइम पे जो 100 साल पहले के टाइम पे जो कुछ भी हुआ करता तो उस चीज को लेके आज लड़ रहे हैं, लेकिन वो 100 साल पहले हमारा देश कितना खूबसूरत था। ये लोग बोलते हैं कि औरंगजेब ये कर दिया, बाबर ये कर दिया, तो भाई सोचो ना उस टाइम भी तुम रामनवमी का यात्रा निकालते थे, आज भी रामनवमी का यात्रा निकाल रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पहले के सारे लोग समझदार थे, वो लोग लड़ते थे अपने सत्ता के लिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ते थे। लेकिन आज तुम लोग ये दो कौड़ी के संगठन वाले जो है वो लोगों के मन में इतनी ज्यादा नफरत भर दी है कि लोग एक दूसरे से जलने लगे हैं। अब बताइए इसी पे कोई मुस्लिम अगर बोल दे कि डीजे बैन हो गया, बहुत खुशी की बात है, तुमको तो बुरा लग जाएगा ना। कल जब अजान पूरा बैन अजान माइक में नहीं लाउड स्पीकर में बैन हो गया था तब तुम लोग को खुशी हो रहा था। आज वही मुस्लिम अगर बोल दे तब तो लगेगा कि मुस्लिम ऐसे क्यों बोल दिया। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जिस तरह के आप कह रही हैं कि अनहोनी ना हो जाए, कुछ डीजे में आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं तो लोग नहीं देखिए ये सरकार को नियम लाना चाहिए था कि तुम गाने बजाओ लेकिन भक्ति गाने बजाओ। ऐसे देखिए आप राम जी का गाना बजाइए ना, रघुपति राघव राजा राम बजाइए, लेकिन आप उसमें क्या बजा देंगे रामनवमी की यात्रा में, नाम मिटा दो बाबर का। तो ये सब चीजें आप क्यों बजाएंगे भाई? आप अगर ये नियम लाना चाहिए था कि तुम अच्छे गाने बजाओ जिससे धर्म का प्रचार हो। ये नहीं कि हम डीजे के सामने ले जाके बजा दे रहे हैं कि वो कोई गाना है ना नाम मिटा दो तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, फिर आप अतिजनक टिप्पणी करने लगते हो, मुल्लों की ये कर देंगे वो कर देंगे। इन सबसे क्या होगा? देश का माहौल खराब होगा। तो यही करना चाहिए था कि अच्छे गाने बजाने का ऑर्डर देना चाहिए था। लेकिन लोग जो है वो कुछ लोग जो है वो धर्म नहीं बोलेंगे, कुछ लोग जो है वो दो कौड़ी के संगठन के बातों में आके आपत्तिजनक गाने बजाने लगते हैं। इसीलिए ऐसा किया गया है कि बैन कर दिया गया है डीजे को। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं के पहले होली हाँ, एक वीडियो मैंने देखा कि ये हिंदुस्तान नहीं है पाकिस्तान है क्या। तो भैया ये हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एक फूल से नहीं बना है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। तो जब आप उस गुलदस्ते को एक समान समझिएगा तो नौबत ही नहीं आएगी। जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी कि किसी चीज को बैन करना पड़े, किसी चीज को। आज देखिए ना भाई रामनवमी, हम आज पटना की बात कर रहे हैं, पटना में मंदिर मस्जिद दोनों साथ में है, लेकिन आज रामनवमी में जो भीड़ लगी हुई है उसी के बगल में जो मस्जिद है वहीं से शरबत बांटा जा रहा है। तो ये हमारे देश की पहचान है और ये पहचान जब तक कायम है। कभी आप सुने हैं जी पटना में मंदिर है, उसके बगल में मस्जिद है, रामनवमी का यात्रा निकलता है, लेकिन हंसी खुशी निकलता है। तो हमारे देश की ये पहचान है भाई। एक गुलदस्ता 100 गुलदस्तों से मिलके 100 फूलों से मिलके एक गुलदस्ता बनता है। तो हमारा हिंदुस्तान वही गुलदस्ता है। और आप जान लीजिए अगर उस गुलदस्ते से एक फूल भी आप निकालिएगा ना कि ये फूल हमको नहीं पसंद, इसको हम निकाल के फेंक देते तो वो पूरा गुलदस्ता का नक्शा खराब हो जाएगा। तो अब समझिए, आपसी भाईचारे को कायम रखिए ताकि हमारे देश में जो बरसों से रोडों पे त्योहार मनाया जा रहा है वो त्योहार हमेशा कायम रहे।